नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और मैं हूं कृतिका शाह। अब आप टीम टीएसपी से कृतिका से देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की अहम खबरें जानेंगे और उम्मीद है कि आप इस जर्नी में टीम टीएसपी के साथ बने रहेंगे और हमेशा ही सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए अब देश दुनिया की बड़ी खबरें कृतिका से सुनिए। नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। तो चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में आज के दिन की बड़ी खबरें। बड़ी खबरें जानने से पहले देखते हैं क्या है इस बुलेटिन में खास। क्यों जुड़ा राजकुमार रोत का पत्थरबाजों से नाम? क्या बाप पार्टी में आ चुकी है दरार? नरेंद्र मोदी ने जलगांव में महिलाओं से क्या कहा? आदिवासियों में फैल रही है जानलेवा बीमारी। राहुल गांधी ने दलित आदिवासियों के लिए क्या कहा? चलिए अब नजर डालते हैं जिले, राज्य और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर। उपचुनाव से पहले भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल बीएपी पार्टी के सदस्य कांति भाई रोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो लोग हमारी विचारधारा के दम पर आगे बढ़ गए वो उनके इलाकों में हमारी उपस्थिति नहीं चाहते हैं। हम चले जाते हैं तो वे मायूस हो जाते हैं। इस पोस्ट के बाद लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि कांति भाई ने इस पोस्ट को राजकुमार रोत के लिए लिखा है। यूपी में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी। बिजनौर में इंजन 13 डिब्बे लेकर 4 किलोमीटर आगे निकला, 80 की स्पीड में हुआ हादसा। बांसवाड़ा के अर्थुना गांव में पत्थरबाजी का एक मामला सामने आया है, जिसका संबंध राजकुमार रोत से बताया जा रहा है। दरअसल राजकुमार रोत का 22 अगस्त को एक कार्यक्रम था, जहां से लौटते समय कुछ युवकों ने एक दंपति की कार पर पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले खूब शराब पी, उसके बाद नशे में पथराव कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों का मकसद लूटपाट करना था। राजकुमार रोत के कार्यक्रम से लौटते वक्त यह घटना का क्रम हुआ, जिस वजह से इस घटना को राजकुमार रोत से जोड़ दिया गया है। वहीं इस मामले में राजकुमार रोत का कहना है कि ये बीजेपी की ही कोई साजिश है। प्रधानमंत्री ने जलगांव में कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहेगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा दायित्व। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्व सहायता समूह को 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। साथ ही 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दिया। मोदी जी ने कहा कि लखपति दीदी योजना न केवल महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए है, बल्कि भावी पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए भी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर छापा मारा। 15 जगहों पर टीम पहुंची। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। रिजिजू ने रविवार को कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल बुद्धि की दिक्कत नहीं है, जो लोग उनकी जय जयकार करते हैं वह भी उतने ही जिम्मेदार है। खड़गे बोले, यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। लेटरल एंट्री ब्रॉडकास्ट बिल के बाद अब पेंशन स्कीम, पीएम के अहंकार पर जनता हावी। कंगना बोली, किसान आंदोलन के दौरान रेप मर्डर हुए, सरकार कमजोर होती तो पंजाब बांग्लादेश बन जाता। कांग्रेस नेता बोले, एक्ट्रेस पर एनएसए लगे। सीएम भजनलाल ने राहुल गांधी कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। बोले कि आरक्षण खत्म करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ अलग झंडे का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हुए गठबंधन पर सवाल खड़े किए। हाल ही में सलूम्बर में नाबालिग लड़की के साथ जघन्य अपराध की एक घटना हुई। उक्त मामले में धरियावत विधायक थावरचंद डामोर ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता, जो कि उदयपुर अस्पताल में भर्ती थी, उसकी हालत में भी अब सुधार है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी है। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स रविवार 25 अगस्त को प्रेसिडेंसी जेल पहुंचे, जहां संजय बंद है। मेंबर्स संजय से सवाल कर रहे हैं। बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के सोनावसा गांव में सरपंच द्वारा ई मित्र संचालन के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ई मित्र संचालक पंकज कटारा एक वृद्ध की पेंशन समस्या को लेकर सरपंच के पास पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिस पर पंकज कटारा के साथ सरपंच ने मारपीट कर दी। उक्त मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर बीएपी पार्टी के अशोक बिल उनके समर्थन में आए हैं। हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर की जगह 6 दिन वोटिंग संभव। बीजेपी आईएनएलडी की मांग पर विचार कर रहा आयोग। हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल ने चुनाव आयोग की चिट्ठी भेजकर छुट्टियों और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग की थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराए। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह मंगलवार को ही लिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 1 महीने में बांग्लादेश से कोई भी हिंदू असम या भारत में नहीं आया है। वहाँ की हिंदू कम्युनिटी वहाँ पर लड़ रही है। बांग्लादेश से 35 मुस्लिम लोग जरूर यहाँ आए हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं था। सभी 35 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है।
राजस्थान में पेपर लीक गिरोह पर लगाम के लिए गठित एसआईटी अब तक 436 गिरफ्तारियां कर चुकी है। सबसे ज्यादा पेपर लीक कराने वाले 7 माफिया पर शिकंजा कसा गया है। हालांकि 1-1 लाख के इनामी यूनिक, भाम्बू और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। एमपी में नर्मदा शिप्रा उफान पर, हिमाचल में 73 सड़कें बंद, राजस्थान के 4 जिले में बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई नगर निगम परिषद रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। इसमें रामचंद्र, पवन सहरावत, राजू निर्मल और उनकी पत्नी मंजू, सुगंधा भिदुड़ी, ममता पावन और पवन कुमार शामिल है। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। यूपीए से अप्रैल 2025 से लागू होगी। देश में हर साल करीब 24 लाख लोगों को ईसाई बनाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका से चल रही जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट का दावा है कि इसका मकसद ईसाई धर्मांतरण बढ़ाना है और जगह जगह चर्च बनाना है। कई गांवों में नए चर्च बन गए हैं। इसके तहत देश में 2272 जातियों के वर्ग बनाए गए हैं। हर वर्ग का एक एजेंट नियुक्त किया है। ये पूरे देश में फैला है। हरियाणा के धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट की विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जोरों पर है। चर्चा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकती है। इन सब चर्चाओं के बीच भाजपा नेता एवं पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने विनेश फोगाट का समर्थन किया है। भीलवाड़ा शहर के एक नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाले के करीब से गुजर रहे लोगों ने जब शव को तैरते हुए देखा तो पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया। रामदेव जी मेले में रोज पहुंच रहे हैं 1 लाख भक्त। ढोल डीजे के साथ पड़ोसी राज्यों में भी पहुंच रहे श्रद्धालु। अब 20 घंटे दर्शन की सुविधा। राजस्थान के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अजमेर की आना सागर, फाय सागर झील ओवरफ्लो, पार्वती डैम के अब तक 10 गेट खोले गए। जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जल भराव। अजमेर में शनिवार रात झमाझम बारिश हुई। आना सागर चौपाटी की सड़कों पर पानी भर गया। सिंचाई विभाग के अनुसार रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में 80 mm बरसात दर्ज की गई है। आना सागर का जल स्तर 14 फीट 6 इंच तक पहुंच गया है और पानी की निकासी जारी है। उदयपुर में 25 लाख की अवैध शराब पकड़ी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने गुजरात तस्करी कर ले जाई जा रही 25 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए उसमें से 235 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की। सीकर में 2 दिन बारिश का अलर्ट। प्रदेश में एक्टिव मानसून का असर फिलहाल सीकर में कमजोर है। सीकर में पिछले 24 घंटों में केवल 5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सुबह सीकर में धूप निकली। हालांकि आसमान में हल्के बादल भी छाए हैं और मौसम विशेषज्ञों की माने तो आज और कल बारिश का अलर्ट है। चलिए अब चलते हैं खेल समाचार की ओर। शाकिब अल हसन के खिलाफ बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को नोटिस। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से तुरंत हटाने की मांग। हत्या में शामिल होने को लगा है आरोप। युवराज सिंह दिल्ली कैपिटल्स के कोच बन सकते हैं। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने पोंटिंग का साथ छोड़ा। दावा यूवी से बातचीत जारी। दिग्गज भारतीय ओपनर शिखर धवन ने शनिवार 24 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया। 38 साल के धवन फैंस के बीच गब्बर के नाम से मशहूर है। धवन के संन्यास पर सबसे पहले पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने धवन को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, बधाई हो शिक्की, जब से तुमने माहौली में मेरी जगह ली है, तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पिछले कुछ सालों में तुमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तुम इसी तरह मौज मस्ती करते रहो और जिंदगी को भरपूर जियो। हमेशा बहुत बहुत शुभकामनाएं।